भाई लोग, बिहार की पॉलिटिक्स में एक कहानी फिर से जिंदा हो गई है। एक पुराना स्कैम, एक पुराना केस और वही पुरानी फैमिली, लालू, राबड़ी और तेजस्वी। 2025 में दिल्ली के कोर्ट ने IRCTC होटल स्कैम में इन तीनों पर चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। मतलब अब केस ट्रायल फेज में चला गया है और पॉलिटिक्स में बवाल फिर से शुरू हो गया है। आज हम इसी वीडियो में समझेंगे ये स्कैम हुआ कैसे, किसने क्या रोल प्ले किया और ये टाइमिंग इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज में। दोस्तों, स्टोरी थोड़ी पुरानी है लेकिन केस अभी भी फ्रेश है। साल था 2004 जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे यूपीए सरकार में। उस वक्त रेलवे ने IRCTC के थ्रू कुछ प्राइवेट होटल्स के मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, एक पुरी में और एक रांची में। CBI का कहना है ये कॉन्ट्रैक्ट एक प्रैक्टिकल कंपनी सुजाता होटल ग्रुप को मिला, लेकिन इन रिटर्न में एलिगली लालू जी के रिलेटिव को प्राइम लैंड गिफ्ट में मिली। मतलब पैसा नहीं, जमीन दी गई, और वो भी दिल्ली और पटना के बीच के गोल्डन एरिया में। CBI का क्लेम है ये एक क्विड प्रो क्यू डील थी जिसमें होटल कॉन्ट्रैक्ट के बदले रियल एस्टेट मिल गया। CBI के डॉक्यूमेंट के हिसाब से लालू यादव ने IRCTC के ऑफिशियल टेंडर प्रोसेस में इंटरफेयर किया और सुजाता होटल ग्रुप को एडवांटेज दिया। इनके बदले में एक बेनामी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे प्लॉट ट्रांसफर कर दिया गया राबड़ी देवी और तेजस्वी के क्लोज रिलेटिव को। बाद में ये कंपनी एलिगली राबड़ी और तेजस्वी के नाम पे ट्रांसफर कर दी गई। यानी पेपर ट्रेल पूरा एक सर्कुलर लूप बन गया। ऑफिशियली क्लीन लेकिन लीगली क्वेश्चनेबल। CBI और ED दोनों एजेंसी ने 2017 में केस रजिस्टर्ड किया था और 2025 में फाइनली चार्जेस फ्रेम हुए हैं आफ्टर ऑलमोस्ट 8 साल की इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल खेल। 10 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए। चार्जेस करप्शन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मनी लॉन्ड्रिंग। कोर्ट ने बोला प्राइम फेस एविडेंस है कि लालू ने मिनिस्टर होने का फायदा उठाया और उन्होंने IRCTC के टेंडर में अपने लोगों को बेनिफिट दिया। तेजस्वी ने कोर्ट में आर्ग्यू किया था, मैं तब बच्चा था, मेरे पास कोई पोजीशन नहीं थी। लेकिन CBI का कहना है बेनामी प्रॉपर्टीज उनके नाम पे ट्रांसफर हुई, इसीलिए वो पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी हैं। अब भाई यहां से शुरू होता है पॉलिटिकल वॉर। तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया, ये सब पॉलिटिकल वेंडेट है, इलेक्शन आ रहा है और हमारी फैमिली पे टारगेट करके बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है। RJD सपोर्टर्स ने बोला हर इलेक्शन से पहले लालू जी के केस एक्टिव हो जाते हैं। वही बीजेपी लीडर्स कह रहे हैं लॉ इज फाइनली कैचिंग अप, अब बिहार में परिवारवाद का हिसाब होने वाला है। मीडिया चैनल्स में दोनों साइड के हैशटैग चल रहे हैं, हैशटैग लालू स्कैम रिटर्न्स वर्सेस हैशटैग बीजेपी वेंडेड। और भाई सच बताऊं, बिहार की पॉलिटिक्स में ये दोनों साइड हमेशा से एक दूसरे के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। बिहार के वोटर्स के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक सिंबल है पुरानी सियासत वर्सेस नई जनरेशन का। लालू लेगेसी अब तेजस्वी के हाथ में है, लेकिन तेजस्वी पे अब डायरेक्ट लीगल प्रेशर भी आ गया है। लोग कह रहे हैं अगर कोर्ट केस तेजस्वी के इलेक्शन कैंपेन के बीच में चले तो RJD का नैरेटिव वीक पड़ सकता है। पर आयरनी देखो, लालू जी ने अपने करियर में हर केस को पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बताया और हर बार उनका वोट शेयर बढ़ा। भाई ये टाइमिंग सबसे बड़ा सवाल है। जब बिहार इलेक्शन आने वाले हैं तब ही ये केस कोर्ट में एक्टिव हो गया। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी? तेजस्वी और RJD के लिए ये इमोशनल रैली पॉइंट बन सकता है। बीजेपी के लिए ये करप्शन वर्सेस क्लीन गवर्नेंस का पोस्टर टॉपिक बन गया है और नीतीश कुमार
वो भी सेफ डिस्टेंस पे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा लॉ अपना काम करेगा। यह नीतीश का क्लासिक मूव है भाई, सेफ रहना और दोनों साइड का वेट करना। तो भाई IRCTC होटल स्कैम सिर्फ एक केस नहीं, ये बिहार के पॉलिटिक्स का मिरर है। एक तरफ लेगेसी, दूसरी तरफ लॉ, एक तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव और दूसरी तरफ करप्शन का चार्ज। अब देखना यह है 2025 में कोर्ट का फैसला पहले आता है या इलेक्शन का रिजल्ट। मैं हूं रतन सिंह और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज, जहां हम स्कैम और पॉलिटिक्स के खेल को समझाते हैं बिना बायस, बिना फिल्टर। लाइक करो, कमेंट करो और बताओ ये केस सच में स्कैम है या पॉलिटिकल गेम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।